एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक। जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट चैप्टर को। वन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आता है, अंदर आता है। जैसे ही हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक, जो वर्ड है स्टैटिक मीन्स समथिंग विच इज़ हैज़ बिन स्टॉप्ड। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक इज वॉट चार्ज इज वॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक में उस फीचर या प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जब चार्ज एट रेस्ट होता है, और जब चार्ज होता है तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, या फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फोर्स, पोटेंशियल, गॉसेस लॉ, ये सारा कुछ इसके अंदर में आता है। अब और साथ में जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दूसरा पार्ट है, ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग जैसे ही हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक, यानी डायनामिक यानी समथिंग इज मूविंग। क्या मूव कर रहा है? तो चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक में पढ़ेंगे चार्ज जब मोशन में होगा। इसके अंदर में क्या क्या हमें पढ़ना है? तो इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज्म है, ईएमआई है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, एसी यानी ऑल्टरनेटिव करंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सारा चैप्टर होगा हम लोग का फर्स्ट बुक जो है फिजिक्स का क्लास 12th का। अच्छा, अब हम लोग जहाँ तक बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वी ऑल नो दैट व्हाट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड चार्जेस। इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। और जब तक जैसे ही हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज हमेशा मास में आता है। चार्ज विदाउट मास नहीं होगा, इसीलिए मैंने स्टार मार्क कर रखा है और उसके हिसाब से मैंने लिख रखा है उसके सामने, आप उसको देख के समझ सकते हैं। चार्ज ऑलवेज कम विथ मास। जब हम लोग बात करते हैं फोर्स की, जैसे ही हम लोग बात करते हैं फोर्स, यानी हम लोग की जानकारी में अभी तक है, जब हम लोग 11th क्लास में पढ़ा है कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं। इस क्लास में यानी क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके सिवाय भी हम लोग दो फोर्स के बारे में जानते हैं, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई एंड वीक न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस के अंदर में होता है। तो फोर्स हमारे कितने प्रकार के हुए? तो 4 प्रकार के फोर्स हुए। फोर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। इट्स ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में आता है, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लिया एंड न्यूक्लिया, जो दोनों न्यूक्लियस के अंदर में होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हम लोग बात करेंगे चार्ज और मास। जब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की और फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग चार्ज की बात करते हैं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज जी, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। एज फार एज ग्रेविटेशनल फोर्स किसी चीज़ का भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट मास कंटेन करेगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा, नो मैटर वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून की बात करें तो मून का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और उसके कारण दोनों स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। सिमिलरली इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ को और सारे प्लैनेट्स को अपने रेंज में रखता है। तो उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। जिसका भी मास होगा, जिस भी चीज़ का मास होगा, नो मैटर इट्स बॉटल, इट्स पेन या कॉपी, वॉट एवर, सारे चीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही होता है। हाँ, डिपेंड करता है। अब हम लोग को फील नहीं हो पाता है कि ह्यूमन बीइंग जो 80 kg का होता है उसका मास कहाँ गया, तो उसका मास 80 kg है, लेकिन उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पता चलता क्योंकि हम लोग कंपेयर करते हैं अर्थ से। अर्थ हमारे बॉडी के मुकाबले, हमारे घर के मुकाबले, हमारे कार के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है और इसी कारण से उसका एग्जिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। सिमिलरली जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, अगर उसमें से 10 रुपये निकाल लिए जाएँ तो उसमें कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, आप उसको 1 करोड़ ही बोलिएगा। सिमिलरली हर एक चीज़ का ग्रेविटेशनल फोर्स, हर एक मास का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में भी फोर्स होता है, लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स में बहुत ही अंतर है। ये हमारा
दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है और ग्रेविटेशनल दो मास के बीच में फोर्सेस होता है। दोनों में अगर डिफरेंसेस देखें तो चार्जेस और मास के देखेंगे तो चार्ज हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, मास हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जैसे किसी चीज़ का ये मास होगा 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, ग्राम, 10 ग्राम, लीटर, 10 लीटर। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज जो है स्पीड के अकॉर्डिंगली, स्पीड पे चार्ज डिपेंड नहीं करता है बट मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू एम नॉट, जो एम नॉट रेस्ट में रहेगा √1 -v2 - c²। यानी कहने का मतलब है मास चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें, हम लोग जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो वेलोसिटी होता है ज़्यादातर हम लोग कितना 100, 200, 300, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लोग जो न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे अपने 11th में, वो अप्रॉक्स उसी के आसपास होगा। तो जब ये देखेंगे या दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे तो c² - v², ये इतना छोटा हो जाता है क्योंकि c हमारा है 10⁸। अब 10⁸ माइनस अगर 100, 200, 400, 500 आप करते हैं तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है इसके सामने। सिमिलरली जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, इफ़ यू हैव लाइक 100 करोड़ एंड समबडी रिमूव्स लाइक 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़ फ्रॉम देयर, तो एक 10 करोड़ या 20 करोड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली सी में कोई वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर V2 हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इसका वैल्यू अगर आप देखिएगा तो ये 1 हो जाता है। 1 हो जाता है तो मास हमेशा रेस्ट में शो करता है। अगर ये 1 से ज़्यादा हुआ तब मास में आपको चेंजेस दिखेगा। तो हम लोग का हम लोग की वेलोसिटी या स्पीड इतनी छोटी होती है कि हम लोग इसमें हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जब हम लोग बात करते हैं चार्जेस की, तो चार्जेस जो है मूव करता है, वो चार्ज का स्पीड हो जाता है आपका 10⁵, 10⁴, 10⁶, 10⁻7 तक आता है, जो इसके कंपेरेटिवली काफ़ी जाता है। सिमिलरली अगर इफ़ यू हैव लाइक 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ रुपीज़ में से अगर कोई 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए निकालता है तो 100 करोड़ में फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो वही चार्ज जो है, चार्ज कैन मूव इन वेरी फास्ट बट मास कांट मूव। इसीलिए मास के हिसाब से हमेशा, मास पे हमेशा वेलोसिटी का अंतर पड़ता है। लेकिन चार्ज जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड, चार्ज नो मैटर कितने स्पीड से चलेगा उस पर इंडिपेंडेंट रहेगा स्पीड से। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मार्क, स्टार मार्क में आप लगा लो। चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड, स्पीड से चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास पे चार्ज पे फ़र्क पड़ जाएगा। मास पे स्पीड से फ़र्क पड़ जाएगा, चार्ज पे स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पे जो चार्ज की वैल्यू रहेगी वो उतनी ही रहेगी। हाँ, मास कितना है उस पर डिपेंड कर जाएगा। इफ़ मास इज मोर सपोज एक्सिस्टिंग, देन चार्ज इज ऑब्वियसली इंक्रीज, बट चार्ज हमेशा स्पीड से इंडिपेंडेंट रहेगा। होपफुली आर गेटिंग दिस थिंग्स। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे सेम चैप्टर में ले जाऊंगा। आप साथ में मैं आपको नोट्स भी दूंगा, आप देख सकते हैं कि नोट्स क्या है। आप इसको कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। सिमिलरली मैं 1 बाय 1 आपको समझाते भी जाऊंगा कि ये है क्या। मैं वीडियो छोटा करने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको समझ में भी आए। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की ही पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स? समबडी इज आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी is a branch of electricity in which properties of statistics non-moving electric charges are studies। जो मैंने आपको अभी बताया वही इसमें मैंने लिखा है। जो नॉन मूविंग चार्जेस होगा उसी ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में डिफाइन करेंगे। जो मूविंग चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाएगा। जो मूविंग चार्ज हो जाएगा वो आपका अदरवाइज इसमें हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेचर की, जहाँ तक बात करते हैं तो नेचर में 2 ही तरह की चार्जेस होते हैं या फोर्सेस होते हैं। अगर हम लोग देखें, एक जो हमारा मास से रिलेटेड करता है, दूसरा हमारा जो चार्ज से रिलेटेड करता है। ठीक है, जो हमारा मास से रिलेटेड करता है उसे हम देखेंगे मास या चार्ज से, तो उसमें मोमेंटम आ जाता है, मास आ जाता है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर किसी भी चीज़ का मास है तो उसमें ऑब्वियसली मोमेंटम होगा तो उसमें एनर्जी आएगी। अब कोई चीज़ कहीं से भी पुश यहाँ से यहाँ आ रही है तो उसको आप कोई चीज़ पुश कर रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी। तो जब भी मास में मोमेंटम होगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स आएगा, फोर्स जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो मास में जो आता है मोमेंटम हो गया, मैटर्स ऑब्वियसली, मैटर व्हाट इज कॉल्ड एम, मास भी आपको एम ही कहेंगे। मैटर मतलब व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट कॉल्ड मैटर, एम हो गया। प्लस सरफेस, कितना एरिया कवर कर रहा है, वॉल्यूम,
कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, और कैनेटिक एनर्जी यानी कि कितना उसमें फोर्स या कैनेटिक एनर्जी है। ये सारा भी एनर्जी कैरी करेगा। सिमिलरली नेचर हमारे दूसरे भाग में अगर हम देखते हैं तो उसको रेडिएशन से रेडिएशन होता है। एनर्जी हम लोग दो पार्ट में किए, एक हम लोगों ने ये बताया आपका मोमेंट मास या मास से रिलेटेड होगा, दूसरा रेडिएशन। रेडिएशन में क्या आ जाता है, रेडिएशन में मास नहीं होता है, मास का कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। हम लोग डायरेक्ट रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन में देखेंगे कि रेडिएशन में यहाँ से अगर कोई लेज़र निकलता है और दूसरे जगह को कहीं जाके हिट करता है, सपोज करें हिट किया, तो अब इसलिए यहाँ कुछ ना कुछ डैमेज करेगा, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी लूज़ होगी, एनर्जी यूज़ होगी, जो भी आप कह लो। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक वेव में जाता है, यानी कि रेडिएशन हमेशा वेव में जाता है। लेकिन एनर्जी इसमें भी होती है, एनर्जी इसमें भी होती है। अगर इसमें बात करें, इसकी एग्जांपल ले लो, सपोज करो एक बुलेट है, बुलेट को यहाँ से क्लिक ट्रिगर किया, बुलेट आके हिट किया, हिट करने के बाद यहाँ ये भी कुछ डैमेज करेगा, तो दोनों में एनर्जी होती ही होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस की। सपोज इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग सारे जानते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। चार्ज हमेशा कैरी होगा किसी न किसी मास पे। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा कैरी होगा मास के थ्रू, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। मास के हम लोग वैल्यू आगे बात करेंगे, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है। और ये डेफिनेशन ही आप मान लो, या फिर आप इसे स्टार मार्क में लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल करता है यहाँ से किसी भी प्लेस पे, तो ये हमेशा मास के साथ ही ट्रैवल करेगा। और ये जो मास होगा, मास पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होता है। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ये दूसरे मास पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा या फिर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। सपोज कोई मास है, मास पे अगर चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे मास पे चार्ज नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दो मास है और एक पे पॉजिटिव चार्जेस है, दूसरे पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इधर के आप इसको इधर पुश करेगा, इसको इधर पुश करेगा। और ऐसा हम लोग जानते हैं कि जहाँ तक सेम चार्जेस होता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर माइनस माइनस हुआ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी को मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिख दिया है, या फिर स्टार मार्क में भी आप इसे लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स एंड अदर मैटर ऑफ ए पार्टिकल। पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है, देखिए मैंने इसको हर एक चीज़ को मैंने स्टार मार्क में किया है, आप इसे अपने नोटबुक पे कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। अब देखो, आप किसी भी मैटर की बात करते हो, कोई भी मैटर हो, एक्स वाई, कोई भी कुछ भी हो सकता है, नो मैटर, मीन एवरीथिंग इज मैटर। लाइक दिस पेन इज ऑल्सो हैविंग मैटर, इसको आप मैटर कह सकते हो। आई मीन लाइक इन लॉकडाउन यू कैन सी दिस सैनिटाइजर इज़ अ मैटर, कुछ भी आप मैटर कह सकते हो। तो मैटर की जहाँ तक बात है, अगर मैटर पे चार्ज हमेशा, किसी भी मैटर पे चार्ज हमेशा अगर आप देखोगे तो बराबर ही होता है, यानी कि नेट चार्ज किसी भी मैटर पे ज़ीरो ही होता है हमेशा, या तो ज़ीरो होगा। जैसे ही जब हम लोग बात करते हैं कि किसी मैटर पे चार्ज है, सपोज ये मैटर है और इस पे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है कंपैरेटिवली प्रोटॉन। तो जहाँ हमारा प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हमारा या तो नेट रहेगा, या तो नेट चार्ज ज़ीरो रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा, या फिर नेगेटिव रहेगा, जिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या है क्या नहीं है, इस पे डिपेंड करता है कि चार्जेस इस पे कितने हैं। अगर चार्जेस जिस चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा हुई, उसका चार्ज इस पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसे हम लोग कहते हैं कि मैटर जो है हमेशा, सी ए मैटर कैन हैव
टू स्टेट चार्ज एंड अनचार्ज, दो ही चार्जेस होगा, या तो चार्ज होगा या फिर अनचार्ज होगा। अनचार्ज मीन्स नेट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी को हम लोग कहते हैं मैटर इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स नेट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बारे में कि कौन सा चार्जेस किसके पास है। सपोज दैट दिस वन इज ग्लास एंड दिस वन इज प्लास्टिक। व्हाट वी डू फर्स्ट वी, एंड दिस पेपर इज कॉल्ड, सपोज करो आप ये सम काइंड ऑफ कॉटन या फिर कोई कपड़ा है। अगर ग्लास को, ये ग्लास है, अगर ग्लास को इस पर रब करते हैं तो देखते हैं इस पर कुछ चार्ज आ गया है। इसको चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है, ग्लास को आप रब करो और रब करने के बाद छोटे छोटे टुकड़े पे, पेपर के टुकड़े पे अगर आप ले जाओगे तो देखोगे आप इसमें चिपक रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा। ये बहुत नॉर्मल है, हर एक बच्चे ने अपने क्लास में किया होगा, या जो बच्चे होंगे या फिर ऐसे भी आपने देखा हो। या फिर आपने देखा होगा कि गूज बम्स, यानी कि कभी कभी कोई पेपर आप अपने स्किन के ऊपर ले जाते हो तो आप देखते हो कि आपके रोए जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, मीन्स दे आर गेटिंग चार्ज। सिमिलरली जब हम ग्लास को रब करते हैं कोई ऊल के साथ या किसी कपड़े के साथ तो देखते हैं कि हमें इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जब वी रब प्लास्टिक विद कॉटन, व्हाट वी सी, इस पे भी कुछ चार्ज आ गया है। और जब हम दोनों को एक दूसरे के पास रखते हैं तो दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली किसी पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, किसी पे नेगेटिव चार्ज हुआ। तो हम लोग के पास एक हिरार्की है, एक लिस्ट है जिसमें पता चलता है कि किस पे क्या चार्ज है। तो हम लोग इसको चेक करने का भी प्रोसीजर है कि कैसे चेक करेंगे कि जब सपोज करो ग्लास को आप रखिए तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ। सिमिलरली इफ इज टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक को अगर रख किए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज का, इसको चेक करने का हमारे पास प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक बात हम लोग और कहते हैं, सपोज करो जब हम लोग सारे कोई जानते हैं ग्रेविटेशनल है, कुछ भी ऐसे अगर फॉल हो रहा है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लग रहा है, मोमेंट भी हम लोग ऐसे पेन का जो कवर है इसमें लगाते हैं तो अगर ऐसे करने पे देखते हैं कि हमारा पेन का कवर नीचे की ओर नहीं गिर रहा है, कारण क्या है, तो इसमें किसी ना किसी तरह का फोर्स लग रहा है, बट दिस इज नॉट कॉल्ड व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स इज। ये इतना बड़ा फोर्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ये रोक सके, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो फोर्स है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उस फोर्स को ये जो पेन और कवर के बीच में फोर्स है वो इससे ज़्यादा है। तो ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फोर्स, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स फोर्स। ये एक फोर्स है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सिमिलरली इफ़ यू टॉकिंग अबाउट, अगर हम देखते हैं कि जब हम चॉक को बोर्ड पे लिखते हैं तो वो चॉक जो है बोर्ड से चिपक जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लेंजिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लेंजिंग इसे कहते हैं, जो बोर्ड पे चिपक जाता है। या फिर जो पेन से हम लिख रहे हैं, पेन से इस पेज पे ये चिपक जा रहा है, इसको क्लेंजिंग प्रोसेस कहते हैं। सिमिलरली अगर हम नट बोल्ट की बात करते हैं, नट को अगर हम बोल्ट में अगर कसते हैं और इसको छोड़ते हैं तो देखते हैं कि ये फॉल नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कोई फ्रिक्शन, जिसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े, फ्रिक्शन के कारण ये कोई अट्रैक्शन फोर्स है जिसके कारण ये फॉल नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लिंच कर गया है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंच कहते हैं। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंच कहते हैं। इट्स बहुत ही नॉर्मल है, नेचर में बहुत ही नॉर्मल है। हाँ, जहाँ तक बात होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, तो इसका जो हमारे साइंटिस्ट हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इसका खोज किया और इन्होंने उनका नाम दिया पॉजिटिव। जनरली होता क्या है कि जो साइंटिस्ट जिस चीज़ की खोज करते हैं उन्होंने अपने नाम पे रखता है, बट उन्होंने इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि जब भी हम देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोग देखते हैं, जब भी दो क्वांटिटी मिलती है तो वो तीसरा क्वांटिटी कुछ आपको दिखता है। सपोज हाउ कुड आई से यू, दो मैटर मिलके हमेशा तीसरा मैटर तैयार होता है। जैसे अगर हम लोग केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा H2O की बात करते हैं, ये एक अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक हमारा क्या हो जाता है, ये वाटर, जिसे हम लोग वाटर कहते हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग स्टिल, ये दोनों स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग गायब नहीं हुए, ये दोनों एलिमेंट खत्म नहीं हुए हैं, गायब नहीं हुए हैं, बट
जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की, वहाँ पे ये ख़त्म भी हो सकता है, यानी कि जब हमारा चार्जेस ज़ीरो होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं मास की, तो मास में हमेशा ये एग्जिस्ट करता है, हमेशा वो थर्ड ना कुछ क्वांटिटी बनाएगा ही बनाएगा। पर जब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें चार्ज ज़ीरो होता है। इसको मैंने सारा लिख दिया है, पॉइंट वाइज जो मैंने आपको बताया वही सारा कुछ लिखा हुआ है। सी मैंने फिल सी अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड electrostatics clinch. It is a very common force in nature. There are the two type of charges where need to end for negative and Benjamin. See Benjamin Franklin ने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का नाम दिया है, और इसका नॉमेनक्लेचर इसीलिए देते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, द नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बिकॉज द चार्ज कैन बी एडेड टू जीरो लाइक क्वांटिटी which are positive and negatively. Similarly it's like that no, 2 plus and minus 2 will be 0. तो ये हमारा चार्जेस आपका ज़ीरो हो जाता है। कोई भी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज़ ग्लास एंड दिस इज़ प्लास्टिक। जब हम एक दूसरे को ये सपोज करो आप कॉटन है या फिर कोई क्लोथ है, तो क्लोथ में अगर हम जब भी रब करते हैं ग्लास को, तो इस पर कोई चार्ज होगा, सिमिलर वे में सेम चार्ज इस पर भी चार्ज होगा, लेकिन अपोजिट। सपोज़ अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा। ये अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मैंने इस पर रब किया तो इस पर भी कुछ चार्ज होगा, इस पर भी चार्ज होगा, दोनों सेम अमाउंट में होगा। अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब बात आती है किस पे पॉजिटिव है और किस पे नेगेटिव है, ये कैसे डिफाइन करें। फैराडे ने इसके लिए भी एक सीरीज़ बनाई है जो आपने देखा होगा, या इधर दैट इज़ डिफरेंट, दिस वन इज़ वेरी ओल्ड, काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी ये सीरीज़ हम लोग अपने क्लास 12th में पढ़ते हैं। ये सीरीज़ आप यहाँ देखेंगे, मैंने लिख रखा है, जैसे जैसे सीरीज़ है ऊपर से नीचे तक, जो ऊपर वाले को अगर किसी से भी नीचे वाले से आप रब करोगे, अगर यहाँ ग्लास अगर हम टॉप पे देखते हैं, नीचे देखते हैं, सबसे नीचे एक पे है सल्फ़र, उसके ऊपर है प्लास्टिक, यानी रेजिन प्लास्टिक, एक ही कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो प्लास्टिक यू कैन सी आपको ईजिली मिल जाएगा, ग्लास भी मिल जाएगा। लेकिन जब ये दोनों को हम लोग रब करते हैं, ग्लास एंड प्लास्टिक, व्हाट वी सी, जो भी ऊपर वाले श्रृंखला में है, यानी कि जो ऊपर है उस पर हमेशा पॉजिटिव जाएगा, और नेगेटिव वाले में, सॉरी नीचे वाले में हमेशा नेगेटिव जाएगा। सिमिलरली इफ विल सी कि ऊल एंड वैक्स को अगर आप रब किया जाए तो किस पे पॉजिटिव जाएगा तो किस पे नेगेटिव जाएगा, तो ऑब्वियसली जो ऊपर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर प्लास्टिक एंड मेटल को अगर रब किया जाए तो मेटल वाला हमेशा पॉजिटिव होगा एंड प्लास्टिक विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये एक रूल बनाया गया है जो आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत, हार्डली यू विल गेट लाइक 1 मार्क्स क्वेश्चन दैट्स। अब हम लोग के पास क्वेश्चन आता है कि सपोज़ ये दो बॉडी है हमारे पास, ये चार्ज है या नहीं चार्ज है, ये हमको मतलब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि दिस बॉडी इज़ चार्ज और नॉट, दिस बॉडी इज़ चार्ज और नॉट। तो उसके हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्कोप? So this is what called an electroscope helps you know the presence of electric charges. It use property of repulsion of charges. तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप होता है। हम लोग देखे होंगे जो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्कोप में पतली पतली दो गोल्ड की लीव्स होती है जी, गोल्ड की लीव्स, वेरी वेरी थिन। लाइक अगर आप ध्यान दोगे कि जब आप मिठाई खरीदते हो उस पर एक सिल्वर कलर की एक फॉयल टाइप की होती है, या फिर आप फॉयल पेपर ले लो, या फिर सिगरेट में जो गोल्डन पेपर होता है, गोल्डन कलर का पेपर होता है, दैट मच थिन।